अभी की सबसे बड़ी खबर यही है कि ग्रिबाला सिंह जो लगातार गिरफ्तारी से बच रही थी, अब ग्रिबाला सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है, क्योंकि कोर्ट के अंदर जब हाई कोर्ट के अंदर जहां से इनको अग्रिम जमानत मिली थी, कोर्ट में याचिका लगाई गई और याचिका के अंदर ये कहा गया सीबीआई की तरफ से कि ग्रिबाला सिंह जो है वो तमाम तरीके के सबूत जो इस केस के अंदर हैं, इन्वेस्टिगेशन को हैम्पर कर सकती हैं, सबूत मिटा सकती हैं, इसीलिए इनको कस्टडी में लेकर पूछताछ करना बेहद जरूरी है। भोपाल पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पर भी सीबीआई ने सवाल खड़े करे, जिसके बाद अग्रिम जमानत जो है वो खारिज हुई और आज सुबह से ग्रिबाला सिंह जो है उनसे पूछताछ की जा रही थी और अब सीबीआई ने ग्रिबाला सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। इस पूरे केस के अंदर ग्रिबाला सिंह को गिरफ्तार करने के बाद जल्द ही कोर्ट में पेश किया जाएगा, क्योंकि कोर्ट में पेश करने के बाद सीबीआई की कोशिश यह रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा दिन की कस्टडी ग्रिबाला सिंह की ली जा सके, क्योंकि समर्थ पहले से सीबीआई की कस्टडी में है। जैसे ही सीबीआई के पास ये केस आया 25 तारीख को सीबीआई ने केस को री रजिस्टर किया, तो भोपाल पुलिस से समर्थ की कस्टडी जो है वो सीबीआई ने ले ली थी। समर्थ से पूछताछ की सीबीआई ने, साथ ही ग्रिबाला सिंह से भी पूछताछ की और अब दोनों को आमने सामने बैठा के पूछताछ की जाएगी, क्योंकि दोनों ने अलग अलग तरीके की बातें जो हैं वो इन्वेस्टिगेशन के अंदर बताई हैं। तो अब ग्रिबाला सिंह जो है उनको कोर्ट में पेश करके फिलहाल उन्हें मेडिकल के लिए ले जाया गया है और जल्द ही सीबीआई इनकी कस्टडी ले लेगी। इसके साथ ही ट्विशा जो पूरा का पूरा मौत का मामला था, सबसे पहले जो सीबीआई की जांच थी उसमें जो अहम पॉइंट थे वो सीबीआई ने उस जांच को जब आगे बढ़ाया तो एफआईआर जो है वो री रजिस्टर की। इसके बाद दिल्ली से एक एसआईटी का गठन किया गया। एसआईटी के अंदर एक एसपी लेवल का अधिकारी थे, एक डिप्टी एसपी थे जो कि इस केस के आईओ थे, जिन्होंने मौके पर जाकर जांच शुरू की। इस पूरे केस के अंदर दो ही लोगों को मुख्य तौर पर आरोपी बनाया गया, जिन पर तुषा के परिवार के लोगों ने आरोप लगाए थे, साथ ही पोस्टमार्टम पर भी सवाल खड़े किए थे। तो समर्थ को पहला आरोपी बनाया गया जिसे गिरफ्तार किया गया और दूसरी आरोपी जो है वो ग्रिबाला सिंह यानी कि तुषा की सास समर्थ की मां। और सवाल सबसे बड़ा यह भी खड़ा हो रहा था कि जब 12 तारीख को संदिग्ध अवस्था में बॉडी मिली थी तुषा की, तो उसके बाद आखिरकार इस तरीके के आरोप थे। सीडीआर से पता लगा था कि तुषा की मां ने, जो कि फॉर्मर जज रह चुकी हैं, उन्होंने लगभग 40 कॉल किए, लेकिन ये कॉल पुलिस को नहीं किए गए बल्कि खुद की गिरफ्तारी से बचने के लिए किन किन लोगों को फोन किए, ये तमाम तरीके के आरोप लगे थे। और जो पूरी टाइमलाइन है वो हम आपको बता दें, 12 मई को 2026 को भोपाल के कटारा हिल्स, जो कि भोपाल का पुलिस स्टेशन है, उसी थाने के अंडर में इलाका आता है जहां पर रात को तुषा की बॉडी मिली थी। रात लगभग 10:20 पर पोस्टमार्टम में एंड मॉर्टम हैंगिंग की पुष्टि हुई थी और शरीर पर चोटों के निशान भी मिले थे। साथ ही बेल्ट पर भी एक थ्योरी खड़ी हो रही थी कि जिस बेल्ट से फांसी लगाई गई उस बेल्ट को भोपाल पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में शामिल नहीं किया था। अब हम बात करते हैं धाराओं की। धारा जो है बीएनएस की धाराएं, धारा 80(2), धारा 85, धारा 3/5, इन धाराओं के तहत सीबीआई ने केस को री रजिस्टर किया था। साथ ही जो भोपाल पुलिस की एफआईआर थी उसमें भी यही सेक्शंस थे, जिसमें दहेज निदेश अधिनियम जो है धारा 3 और धारा 4, इसके तहत सीबीआई ने इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन की थी, एफआईआर को आगे बढ़ाया था। तो अब दोनों जो मुख्य आरोपी हैं जिनके ऊपर आरोप लगे हैं, क्योंकि यह कहा जा रहा था कि फॉर्मर जज रही हैं, पूरे केस को इन्फ्लुएंस कर सकती हैं, भोपाल पुलिस की इन्वेस्टिगेशन को हैम्पर कर सकती हैं, सबूत मिटा सकती हैं, यही दलीलें सीबीआई ने कोर्ट में दी और ग्रिबाला सिंह जो है अब सीबीआई की हिरासत में हैं। अब कोर्ट से उनकी कस्टडी ली जाएगी। क्राइम सीन यानी कि जहां पर यह बॉडी मिली छत पर, वहां पर भी सीबीआई ने जाके जांच की थी, समर्थ के साथ पूछताछ की थी और उसको क्राइम पर जो क्राइम सीन था उसका रिक्रिएशन किया गया था। अब क्योंकि ग्रिबाला सिंह की गिरफ्तारी हो गई है तो उनको भी स्पॉट पर ले जाया जाएगा, जहां जहां पर उन्होंने कॉल किए थे उन तमाम लोगों से संपर्क किया जाएगा। तो फिलहाल जो कौन कौन से सबूत हैं जिनको जांच में शामिल जो है वो सीबीआई ने किया है, वो है सबसे इंपॉर्टेंट व्हाट्सएप चैट, जो क्योंकि बहुत सारे ऐसे चैट्स निकलकर सामने आए थे तुषा के, जिसमें उसने अपने परिवार के लोगों से कहा था कि ये लोग मुझे को जीने नहीं देंगे। उसमें अबॉर्शन की बातें थीं, अपने पति के ऊपर तमाम तरीके के आरोप लगाए गए थे। ये व्हाट्सएप चैट जो है ये इन्वेस्टिगेशन का सबसे अहम पार्ट है। साथ ही कॉल डिटेल्स, क्योंकि ग्रिबाला सिंह ने लगभग 40 कॉल किसको किए, पुलिस को कॉल करने की बजाय किस किस को कॉल किए, वो 40 कॉल्स किसके थे। पोस्टमार्टम पर सवाल खड़े हुए थे कि आखिरकार जो चोट की तस्वीरें तुषा का परिवार दे रहा है वो पोस्टमार्टम में क्यों नहीं आया। इसीलिए एक सेकंड पोस्टमार्टम करवाया गया, जिसकी रिपोर्ट बहुत जल्द आएगी, जो कि दिल्ली के एम्स के फोरेंसिक एक्सपर्ट्स की टीम ने किया था।
इसके साथ ही जो गवाहों के बयान हैं, शादी कार्ड, फोटो और लेन देन की सबसे अहम बात यह, जो भोपाल पुलिस की एफआईआर थी उसके अंदर ये आरोप लगाए गए थे कि जब शादी हुई तो 2 लाख रुपए दिए गए, लेकिन 2 लाख रुपए देने के बाद ज्वेलरी को लेकर लगातार ताने मारे जाते थे कि शादी में ज्वेलरी कम चढ़ाई गई। तो ये जो फाइनेंशियल ट्रेल है कि अगर अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए गए तो वो किस किस के अकाउंट में ट्रांसफर किए गए, किस किस तरीके से प्रताड़ित किया जाता था, क्योंकि कोर्ट के अंदर सीबीआई ने सबसे अहम बात यह कही है कि ग्रिबाला सिंह सबूतों को मिटा सकती हैं और अब इस पूरे केस के दोनों मुख्य आरोपी सीबीआई की कस्टडी में हैं, जिनसे लगातार पूछताछ की जाएगी और मौके पर ले जाकर इनसे तमाम सबूतों को जुटाने की सीबीआई कोशिश करेगी। और सबसे महत्वपूर्ण इस पूरे केस के अंदर निकल कर आएगी दूसरे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, जिसमें पता लगेगा कि आखिरकार तुषा की मौत किस तरीके से हुई, क्या वाकई में उसके साथ मारपिटाई की गई थी। उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी इंतजार करना पड़ेगा।